खंडेराव ने अहिल्या की दीवार बनने से किया इनकार, तो गौतमा का डर और बढ़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो वहीं से सीन कंटिन्यू हुआ जहां पे मल्हार सरकार गौतमा को ये कह के चले जाते हैं कि तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी, ऐसा ही कुछ कहते हैं। और खंडेराव और गौतमा वहां पे अकेले रह जाते हैं क्योंकि हरकू बाई साहब उनको समझाने के लिए पीछे पीछे जाती है। अब यहाँ पे खंडेराव अपनी सोच जो है अपनी माँ के सामने रखते हैं और बहुत अच्छी सोच थी जिस तरह से उन्होंने बात को शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? क्या गौतमा समझी? क्या उनको लगा अपने बेटे की सोच में कुछ सच है या क्या है? जो भी है हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव अपनी आई साहिब से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि जो अहिल्या कर रही है वो गलत नहीं है, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रही है और ड्यूटी भी ऐसी कि जो उनको मल्हार सरकार ने दी है। और ये भी समझाते हैं कि हम दोनों को इक्वल राइट दिए हैं। तो इससे एक चीज तो पता चलती है कि खंडेराव को इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वल राइट मिलने से। और हमने इस सीरियल में जो बचपन से देखा है खंडेराव के साथ जैसे अहिल्या का साथ रहा है, एक दोस्त की तरह रहे हैं दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे की बातें समझते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं हर बात पे। तो खंडेराव कुछ इस तरह से सोचता है, मगर उसकी सोच को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, ये भी हमने देखा। अब यहाँ पे गौतमा जो अपनी बात कहना चाहती है वो उसको समझाने की कोशिश में है कि क्या है इसके पीछे, क्या है गौतमा की फिक्र। तो जब खंडेराव की बातें सुनती है तो गौतमा डर जाती है कि एक तो पहले मल्हार सरकार को समझा के थक गई है कि इतना बढ़ावा मत दीजिए, इतना राजकाज का काम मत करवाइए। फिर खंडेराव को समझाने की कोशिश करती है मगर खंडेराव नहीं समझते हैं, यानी कि समझने वाली बात है ही नहीं उसमें। जो खंडेराव ने कहा वो बात गलत नहीं थी दोस्तों, कि अगर मैं किसी को रोकता हूं आगे बढ़ने से, इसका मतलब है कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। अगर मेरे अंदर काबिलियत है तो मैं आगे ही आगे हूं। मुझे क्या है कि मेरी पत्नी अहिल्या अगर हारेगी तो मेरी भी तो हार है उसमें। बिल्कुल सही थॉट है ये। थॉट गौतमा के डर की वजह से गौतमा नहीं समझ पा रही है। गौतमा को सिर्फ इसी चीज का डर है कि खंडेराव मेरा बेटा एक दिन पछताएगा। तो ये जो डर उसका और बढ़ा जब गौतमा ने कहा कि दीवार बन के खड़े हो जाओ। कि गौतमा का कहना ये था, मैं एक तरह से यही कहूंगी कि जैसे हमने देखा जैसे अहिल्या सबके पास जा रही थी, गांव गांव में एक एक घर में जा रही थी ताकि औरतों को समझा सके, मगर हर जगह पे उस औरत का मर्द आके दीवार बन जाता था उसकी तरक्की के आगे। क्या गौतमा ऐसी दीवार बनाना चाहती है खंडेराव को? बातों से तो यही लगा दोस्तों। मगर यहाँ पे जो खंडेराव ने कहा वो बहुत अच्छा था, एक फेयर वाली बात थी कि हाँ अहिल्या को करने दीजिए। और बहुत सही बात थी, गौतमा को समझाने का यही एक तरीका था खंडेराव के पास कि उन्होंने कहा कि करने दो अहिल्या को, है ना। अगर वो जीत गई तो भी होलकर परिवार की वाहवाही होगी, है ना। अगर वो हार गई तो भी मतलब आपको दिखेगा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी, सॉर्ट ऑफ उन्होंने बात कही। तो ये पूरी कन्वर्सेशन जो इस सीन में हमने देखी, उस सीन से यही लगता है कि अभी भी गौतमा का डर कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि खंडेराव ने जब ये बातें कह दी कि करने दीजिए अहिल्या को जो वो कर रही है, यही तो गौतमा नहीं चाहती। और यही बात गौतमा का डर और ज्यादा बढ़ा देती है दोस्तों। तो खंडेराव ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है कि वो अहिल्या के रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। अगर वो जैसा गौतमा सोचती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो गुरु जी और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। तो ये तो खंडेराव ने क्लियर कर दिया है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि गौतमा का फिक्र जो अब और बढ़ गया है, आगे उनकी सोच को कितना बढ़ावा और ज्यादा देता है, क्योंकि अब गौतमा और ज्यादा डर गई है। क्या कहना है आपका? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.